मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों देश में रामदेव ने एक ऐसा मसला खड़ा कर दिया है जो पूरे देश में सारी चर्चाओं को पीछे करके रामदेव की चर्चा अब हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो रही है कि रामदेव ने जो दरअसल रामदेव आयुर्वेद के एक योग गुरु के रूप में जाने जाते हैं। रामदेव ने कहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी और वो कोई उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है, किसी डॉक्टर, किसी एलोपैथी का, आयुर्वेद का, जो जिस तरह के आयुर्वेद का वो चिकित्सक होने का दावा करते हैं। योग गुरु होने के नाते उन पर लोग विश्वास करते हैं, जिसका उन्होंने अपने उत्पादों में भरपूर फ़ायदा उठाया है। लेकिन उन्होंने अब एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसको लेकर के देश में बहस छिड़ गई है। उन्होंने एलोपैथी को नकार दिया है और तो और कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने जो महामारी से लड़ने में लाखों लोगों की जान, करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं, उन पर ही उन्होंने सीधे हमला बोल दिया है और कहा है कि ये डॉक्टर किसी जो एलोपैथी है उस पर उन्होंने हमला बोला है। जबकि इसको लेकर के आईएमए ने बताया है कि अब तक कम से कम 1100 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है और वो अभी तक कोरोना महामारी से जूझ रहे मरीजों के लिए दिन रात पीपीई किट पहन करके अस्पतालों में दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में हम आईएमए के नेशनल वाइस चेयरमैन डॉक्टर सूर्यकांत जी के पास समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये रामदेव ने जो प्रकरण खड़ा किया है एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर, इस पर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप क्या लगता है कि रामदेव ने जिस तरह का सवाल खड़ा किया है एलोपैथ और आयुर्वेद में, क्या रामदेव की ये कोई निजी लड़ाई है या रामदेव किसी के बहकावे में आ गए हैं या रामदेव किस तरह की चर्चा खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आप लोग जुटे हुए हैं, सारे लोग, हम लोग 1 घंटे जो है मास्क नहीं पहन पाते हैं, आप लोग पीपीई किट पहन के 24-24 घंटे खड़े रहते हैं, जान बचा रहे हैं, उस पर इस तरह का हमला आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये विषय एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद बिल्कुल नहीं है। इस देश में जब कोविड शुरू हुआ तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपना एक प्रोटोकॉल तैयार किया जो हम लोगों ने पालन किया, यानी कि एलोपैथी डॉक्टर्स ने। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो बोल रहा हूं, मैं मेरे व्यक्तिगत विचार भी हैं और इसके साथ साथ मैं आईएमए के राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते मैं आईएमए के जो एलोपैथी के 10 लाख डॉक्टर्स इस देश में हैं उनकी प्रतिनिधि के नाते भी विचार रख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोविड-19 की प्रॉब्लम शुरू हुई तो आईसीएमआर का प्रोटोकॉल हम लोगों ने पालन किया, यानी एलोपैथी डॉक्टर्स ने या मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के डॉक्टर्स ने। इसके साथ साथ भारत सरकार ने सभी 35 को बराबर का सम्मान देते हुए आयुष का भी एक प्रोटोकॉल तैयार किया। और मैं आपको बताता हूं कि एलोपैथी डॉक्टर्स ने उस आयुष के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से आत्मसात करके और पूरी तरह से लागू किया। मुझे आप 10 लाख एलोपैथी के डॉक्टर्स का एक पर्चा दिखा दीजिए जिसमें काढ़ा न लिखा हो, जिसमें भाप न लिखी हो, जिसमें प्राणायाम न लिखा हो। एक पर्चा मुझे लाके दिखा दीजिए आप एलोपैथी के किसी डॉक्टर्स का। पूरी तरह से उन्होंने आत्मसात करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल को पालन किया गया, जिसके अंदर काढ़ा भी था। अरे इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें काम करता हूँ, और जितने सरकारी अस्पताल में सब में हम लोगों ने काढ़े बंटवाए। हर मरीज को मैं मेरे पर्चे में आप देख लीजिए लिखा होता है भाप लें। अरे अंग्रेजी में नहीं, मैं तो हिंदी में लिखता हूँ भाप लें सुबह शाम। और भाप लेने का क्या फ़ायदा ये मैंने समझाया। प्राणायाम लिखा हुआ है, प्राणायाम मैं बताता हूँ। प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम, यानी एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग। और इसका मैंने बाकायदा एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन दिया है। मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि योग गुरु जितने इस देश में हैं उनको शायद ये साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन इतनी हद तक आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। जब आप प्राणायाम करते हैं तो नॉर्मली जो आप सांस लेते हैं वो आधा लीटर सांस लेते हैं, यानी फेफड़े में हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा यूँ फैलता है और यूँ सिकुड़ता है। लेकिन जब प्राणायाम लेते हैं तो इसमें 3 गुना 4 गुना सांस ज़्यादा लेते हैं, तो ये फेफड़ा यूँ फैलता है और यूँ सिकुड़ता है, यानी फेफड़े का पूरा एक्सरसाइज हो जाती है। आप जिस तरह जिम में जाते हैं और अपनी ऐसे ऐसे करके बाइसेप सलमान खान और अक्षय कुमार की तरह बनाना चाहते हैं, उसी तरह आप रेस्पिरेटरी मसल्स को टोन अप करते हैं। आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स, सांस की मसल्स मजबूत होती हैं। फेफड़े की वो संरचना जहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, वो एल्वोलाई 1/3 एल्वोलाई कोलैप्स पड़े रहते हैं। और जब आप प्राणायाम करते हैं तो वो एल्वोलाई पूरी तरह से फैल जाते हैं, यानी फेफड़े का वो हिस्सा जो कि अभी तक ऑक्सीजन के आवागमन के काम में नहीं आ रहा था, वो काम में आने लगता है। आपका ऑक्सीजन रिजर्व बढ़ जाता है।
किसने एडवोकेसी दी इस प्राणायाम को? अरे ये प्राणायाम किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है, ये प्राणायाम भारतीय संस्कृति की, भारतीय स्वास्थ्य परंपरा की विरासत है। और ये इस विरासत के वाहक उतने ही हम हैं, डॉक्टर सूर्यकांत और आईएमए और एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तथा कथित जो अपने को इसका प्रणेता कहते हैं, उतनी ही विरासत हमारी भी है। ये किसी की व्यक्तिगत बपौती नहीं है, इसको साइंटिफिक बैकग्राउंड हमने दी है। इसको प्रोपेगेट पिछले 15 महीने से हम सब एलोपैथी के डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैं अक्सर भाप लेने को क्या कहता हूँ? भाप लेने को कहता हूँ कि भाई ये फेफड़े का झाड़ू पोंछा है। जिस तरह से घर में आप गंदगी हटाने के लिए झाड़ू पोंछा लगाते हैं, आप स्टीम ले लीजिए। आपने तो मेरा वीडियो देखा है, रिकॉर्ड किया है, जिसको मैं कहता हूँ कि बाहर से आइए और पहले साबुन पानी से नहाइए, ये हो गया आपका एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, और उसके बाद आपने भाप ले ली तो ये हो गया इंटरनल सैनिटाइजेशन। अरे इस आयुर्वेद की परंपरा को तो हम बढ़ा रहे हैं आगे, हमने बल दी है। और जैसा मैंने कहा कि इस देश के 10 लाख एलोपैथी डॉक्टर्स ने इन सब चीज़ों को अपने पर्चे पे लिखा है, अपने पर्चे पे पढ़ा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का ये प्रोटोकॉल था, हमसे कहा गया, हमने माना, कभी विरोध नहीं किया। अरे पूरी एक वेव निकल गई, कभी कोई एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद का इशू ही नहीं आया। इसलिए जो लोग इस इशू को उठा रहे हैं वो इस देश की 135 करोड़ जनता के गुनाहगार हैं। ये मेरा स्पष्ट मत है। इस देश में रोगी को आराम मिलना चाहिए, ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आयुर्वेद से इलाज कराना चाहता है कि एलोपैथी से इलाज कराना चाहता है। हम 10 लाख एलोपैथी के डॉक्टर्स और 10 लाख आयुष के डॉक्टर्स, इस देश के 20 लाख ये डॉक्टर्स कोविड काल में सब मरीजों की सेवा में एकजुट होकर लगे हुए हैं। और इस विषय को मैं बिल्कुल आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी के सिरे से नकारता हूं, और मैं कहता हूं कि इस फूट को जो डालने की कोशिश करेगा वो डॉक्टर सूर्यकांत का दुश्मन है, इस मानवता का दुश्मन है, 135 करोड़ भारतीयों का दुश्मन है। और तो छोड़िए, प्रधानमंत्री की जो लड़ाई चल रही है इस कोविड के खिलाफ, उस लड़ाई को कमज़ोर कर रहा है, उस लड़ाई को कमज़ोर करने का भी जिम्मेदार है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। किसी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को और आक्षेप, न मेरी आदत है और न इस भारत देश की परंपरा है। हमारे यहाँ तो मेडिकल एथिक्स में कहा गया है कि आपके दुश्मन का भी अगर सामने मरीज आ जाए उसका भी इलाज करना है। तो हम तो उस शपथ में बंधे हुए हैं, इसलिए किसी की बुराई करने, किसी के अगेंस्ट बोलना मेरे संस्कार में नहीं है, ना मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा जो मैंने कह दिया है कि ऐसी बात करना, ऐसे मुद्दे उठाना, और ख़ास तौर पर उस परंपरा के लोग, अरे ऐसा ही है तो आप देश के 700 मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए, ऐसा ही है तो आप देश के सब आईसीयू में ताला लगा दीजिए, ऐसा ही है तो देश के मॉडर्न मेडिसिन के जितने मेडिकल स्कूल और अस्पताल हैं उनको बंद कर दीजिए और सौंप दीजिए ऐसे लोगों के हाथों में। 1 महीने के लिए व्यवस्था सौंप दीजिए, पता चल जाएगा आपको कि एलोपैथी की इंपॉर्टेंस क्या है, मॉडर्न मेडिसिन की इंपॉर्टेंस क्या है और आईसीयू की इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ 15 दिन के लिए वो चला लें इस देश को अपने हिसाब से। मैं चुनौती देता हूं उनको कि क्या चला पाएंगे, वो पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके रख देंगे। मानवता त्राही त्राही करने लगेगी 1 दिन के अंदर। ये तो 1 महीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भगवान न करे कि किसी पे मुसीबत आए, लेकिन किसी को अगर गोली लगेगी, किसी को ट्रॉमा होगा, किसी को इमरजेंसी आएगी, तो यही मॉडर्न मेडिसिन का ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू इलाज करेगा और उसमें जाना पड़ेगा हमको भी, आपको भी। और ऐसे लोग जो आज एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में बंटवारा करना चाहते हैं और उनको लड़वाना चाहते हैं, उनके साथ भी भगवान न करे, हालांकि वो बहुत शब्दावली खराब बोलते हैं एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए, भगवान न करे उनके साथ ऐसा हो, तो काम उस दिन यही लोग काम आएंगे। उस दिन उनका अपना सिस्टम काम नहीं आएगा। नमस्कार सर, एक सवाल, 2019 में जब योग गुरु रामदेव नोटबंदी के खिलाफ धरना, काला धन के खिलाफ धरना कर रहे थे, तो जब वो बीमार हुए तो उन्हें देहरादून एम्स ले जाया गया। पिछले दिनों बाल कृष्ण को जब कोरोना हुआ, उनको बताया गया कि कोरोना हो जाए, तो वो देहरादून के एम्स में एडमिट हुए। तो जब दोनों खुद एलोपैथ जा रहे हैं, कोरोनिल जैसी दवा बेच रहे हैं, सिर्फ इम्यूनिटी की दवाएं बेच रहे हैं, सिर्फ लाभ उठाने के लिए पतंजलि का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और दूसरे ऐसे डॉक्टर पर हमला कर, तो डॉक्टरों का हमला और खुद आप उस पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पद्धति को गाली भी बक रहे हैं, इसको आप किस स्वरूप से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपनी अपनी राय रखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, उसकी सीमा नहीं लागनी चाहिए। इस स्वतंत्रता का जो हमें मिली हुई है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप ये सोचिए कि आप इन कृत्यों से, कुकृत्यों से
ये जो हमारी लड़ाई है कोविड के खिलाफ, इसको कमज़ोर कर रहे हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं, और तो और ये जो संत परंपरा है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।